जिणवर वसे चेरणी दिक्तं ते विंद विंद वंदं वंदे तं संपदा शिरसा। दिव्य संग्रह जी ग्रंथ और अपनी स्वाध्याय चल रही है गाथा नंबर 35 और इस गाथा के अंतर्गत हम लोग अनुप्रेक्षा पर स्वाध्याय कर रहे हैं। और अनुप्रेक्षा में भी अपनी स्वाध्याय हो रही है एकत्व अनुप्रेक्षा, है ना। तो अपन ने विगत 2 दिनों में बहुत डिटेल में चर्चा की कि इस पूरे विश्व में प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहने से अपने ही एकत्व में ही रहती है। विश्व की किसी भी वस्तु का पर के साथ आज तक कभी एकत्व हुआ ही नहीं। ऐसे अपन ने अनेक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को देखा था कि कोई भी वस्तु, विश्व की सारी ही वस्तुएं अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में रहते हुए एकत्व को पाती हैं। इसलिए पूरे विश्व में एकत्व ही सुंदर है ना। गाथा समय सार जी की गाथा नंबर 3। तो अब जीव के साथ क्या समस्या हो गई कि यहाँ आत्मा है, जीव है और शरीर है। तो जीव और शरीर एक क्षेत्र अवकाश संबंध होने पर भी जीव का कभी भी एकत्व शरीर के साथ नहीं हुआ और शरीर का एकत्व कभी भी जीव के साथ नहीं हुआ। जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, शरीर अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है। कभी एक की पर्याय दूसरे की पर्याय में, दूसरे की पर्याय पहले की पर्याय में, कभी आई गई नहीं। और दो द्रव्यों के बीच में इसी बात की अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार होने से प्रत्येक द्रव्य, ये दोनों जीव और पुद्गल अपने अपने एकत्व को पा रहे हैं, अपने ही एकत्व में रह रहे हैं। मैं एकाकी एकत्व लिए ही अनादि से रह रहा हूँ, अपने एकत्व में ही रह रहा हूँ। ऐसा होने पर भी एकाकी एकत्व लिए अनादि से रह रहा हूँ, तो भी तन धन को साथी समझा था। ये गलती हुई। तन के साथ तो मेरा कभी एकत्व नहीं। जिसका तन के साथ एक नहीं तो फिर रोम समूह से रहे कैसे? समझ आ रही बात? जब शरीर के साथ ही एकत्व नहीं तो रोम समूह के साथ नहीं है, हो नहीं सकता। अब एक तो नहीं होने पर भी इस जीव ने पर के साथ मेरा एकत्व है ऐसा जाना गया है, बस एकत्व कभी हुआ नहीं है। जीव का शरीर के साथ कभी एकत्व हुआ नहीं है, परंतु मेरा पर के साथ एकत्व है ऐसा जाना गया। अच्छा, जानने पर भी एकत्व कभी नहीं हुआ। तो अपन ने इस एकत्व की चर्चा 2 प्रकार से की, आगम परक और अध्यात्म परक। आगम में 2 द्रव्यों की भिन्नता बताते हुए कहा कि जीव का शरीर आदि पर द्रव्यों से कभी एकत्व नहीं होता। और अध्यात्म में बोले तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का किसी पर्याय से कभी एकत्व नहीं, चाहे वो विकारी पर्याय हो, चाहे निर्विकारी पर्याय हो, चाहे पूर्ण शुद्ध पर्याय हो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का एकत्व कभी भी उसकी ही स्वयं की पर्यायों से नहीं हुआ। जी। समझ में आई बात? वो चर्चा यहाँ पर अब पॉइंट वाइज चल रही है। तो पहले पॉइंट में क्या कहा कि ये जो सप्त धातु में औदारिक शरीर है, ये मेरा शरीर नहीं, मैं तो ज्ञान शरीरी हूँ।
मैं कैसा हूँ? ज्ञान शरीरी। और शरीर का अर्थ बहुत अच्छा लिखा कि शरीर अर्थात क्या? कि स्वरूप। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये औदारिक देह मेरा स्वरूप नहीं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसी प्रकार आर्त और रौद्र ध्यान, रौद्र रूप दृढ़ ध्यान से विलक्षण, इन दोनों ध्यानों से भी विलक्षण भिन्न लक्षण, मैं भिन्न लक्षण वाला हूँ, जो परमानंद मेरा मेरा स्वरूप है ना, ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार आर्त और रौद्र ध्यान रूप दृढ़ ध्यान से विलक्षण परम सामायिकी जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसी एकत्व भावना रूप से परिणमित निज आत्म तत्व ही एक सदा शाश्वत परम हितकारी है। वहां औदारिक शरीर का निषेध किया, औदारिक शरीर के साथ मेरा एकत्व नहीं। और हाँ अब जी। यहाँ पर कह रहे हैं पुत्र स्त्री आदि से भी मेरा कोई एकत्व नहीं। जब मेरा उनसे एकत्व नहीं, तो वे मेरे हितकारी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बोलो। तो शरीर से एकत्व नहीं, तो शरीर की किसी क्रिया से मुझे लाभ हो सकता है? तो कह रहे नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये स्त्री पुत्रादिक संयोगों से मेरा हित हो सकता है? तो कह रहे नहीं हो सकता। उसका हेतु क्या दे रहे हैं कि स्त्री पुत्रादिक से मेरा हित नहीं होता, इसका हेतु क्या दे रहे हैं? क्योंकि फर्दर। उनके साथ मेरा एकत्व नहीं है, उनके साथ मेरा कोई भी एकत्व नहीं है। अब देखो, बहुत गजब की बात है यहाँ समझने जैसी, कि जब मेरा शरीर के साथ एकत्व नहीं बन रहा, अपन युक्ति से भी समझे अभी, हालांकि आगे युक्ति लगाई जाएगी, आचार्य भगवान खुद से टीका में बात करेंगे, है ना। लेकिन अगर अपन ऐसा भी विचार करें कि जब शरीर के साथ ही एकत्व नहीं, तो स्त्री पुत्रादि के साथ तो एकत्व तो है ही नहीं। हाँ जी, भिन्न वे तो दिखते हैं। प्रगट प्रगट जुदे जी। धन धामा। हाँ वे जी। तो प्रगट ही भिन्न है, एकदम भिन्न है। शरीर के साथ तो फिर भी एक क्षेत्रावगाह संबंध बन रहा, शरीर के साथ तो एक क्षेत्रावगाह संबंध बन रहा है, लेकिन स्त्री पुत्रादि के साथ तो एक क्षेत्रावगाह संबंध भी नहीं बन रहा। नहीं, भिन्न। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लेकिन देखो, ये अज्ञान मोह की बलिहारी, अज्ञान की बलिहारी कैसी है? ऐसी बलिहारी है कि 1 साल 2 साल का 1 साल का बच्चा घुटनू घुटनू चल रहा है, ये बड़ा बच्चा भी चल रहा है, 2-3 साल का बच्चा चल रहा है, चलते चलते गिर पड़ा, हाँ जी। और एकत्व तो है नहीं बिल्कुल। लेकिन इस अज्ञानता की बलिहारी कैसी है कि वो गिरा, और जो जीव ऐसा मान रहा है कि मैं माँ हूं और ये हम्म, मेरा पुत्र है, तो हम्म, इसकी परिणति का दुख उत्पन्न होगा, हाँ जी। और एकत्व तो कुछ भी नहीं है। ये देखो गजब की बात। हम्म, जिस शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है, उस शरीर में तो चोट भी नहीं लगी, चोट हाँ जी। लगी एकदम भिन्न पर पदार्थ है वो, प्रगट ही जुदा है, एकदम जुदी वस्तु है वो, एकदम जुदी वस्तु। और वहां चोट लगी, तो जो जीव, शब्द अपन क्या यूज कर रहे हैं, जो जीव जीव। अपने को इस देह से एकत्व मानता है, तो स्त्री पुत्र आदि के साथ एकत्व सहज बने बन रहा है इसका। हाँ जी। ज्ञान की कैसी बलिहारी है। बहुत अब सुंदर। वो माँ है ना, और पुत्र को पूछती है, बच्चे को पूछती है, अरे लग गई, तो वो दुखी हो जाती है। और बच्चा हम्म, कह रहा है ऐसे झाड़ उड़ के खड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे खेलने जाना, कुछ हम्म, नहीं हुआ। और ये दुखी हो जाती है। देखो, एकत्व दूर दूर तक नहीं है, और प्रगति जुदे हैं, कोई वायरलेस कनेक्शन भी नहीं है कि जैसे कोई वायर से करंट डाल दिया जाए, जैसे यहाँ पर पानी भरा है, उधर पानी भरा, और बीच में एक इलेक्ट्रिक वायर पड़ा है, तो इसका करंट उसमें पहुंच जाए। ऐसा कोई वायर कनेक्शन भी नहीं है। नहीं, फिर ये दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है?
समझ में आ रही है बात? राग। अब सुनो, और समस्या, दूसरी समस्या, कि ये स्वाध्याय आदि करके ये इस दुख को तो मिटाना चाहता है कि यदि पत्नी बच्चों को कुछ हो जाए तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। तो उस दुख को तो मिटाता है, लेकिन एकत्व स्वरूप नहीं समझता, ये हम्म, एकत्व भाव नहीं भाता। सही। क्या बोला? अपने एकत्व को जाने बिना दुख नहीं दूर। पर से विभक्तपना हुआ नहीं, हाँ, हो सकता नहीं। और जिसको पर से विभक्तपना नहीं है उसका दुख मिट सकता है। तो हमें पर संबंधी दुख नहीं मिटाना कि भैया उनको कुछ भी हो अपन को दुखी नहीं होना चाहिए, पत्नी को कुछ हो जाए तो अपने को दुखी नहीं होना चाहिए, इसी जगह लगा लो सुखी भी नहीं होना चाहिए, बच्चे को कुछ होए तो दुखी भी नहीं होना चाहिए, सुखी भी नहीं होना चाहिए। तो सुखी दुखी होना चाहिए नहीं होना चाहिए का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि तुम अपने एकत्व को जानो। क्या बोला? पर द्रव्यों से मेरा विभक्तपना है ऐसा जानो। समझ में आ रही है बात? और जब सही। अपना एकत्व को जाना तो सुनो, अभी भी शेष राग उत्पन्न हो सकता है, उसको कहते हैं विकल्प। उसको क्या बोलते हैं? विकल्प। और ये पुत्र मेरा है इसको कहते हैं संकल्प। क्या बोला? सो संकल्प होना मिथ्यात्व है, ये अनंत पाप है। और फिर भी यदि विकल्प उत्पन्न हुए तो वो चारित्र मोह है, अप्रत्याख्यान आदि है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। मुनिराजों को भी शिष्य का के वियोग होने पर दुख होता है, मुनिराजों को भी संजुलन जाति का दुख मुनिराजों को भी होता है। लेकिन वो क्या है? वो क्या है? विकल्प, जिसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो जीव को संसार में रुला दे। लेकिन ये परद्रव्य मेरा है ऐसा संकल्प अनंत बंध का कारण। संकल्प विकल्प में फर्क पता चला? संकल्प मतलब परद्रव्य मेरा है, हाँ जी। परद्रव्य सुख का कारण है, परद्रव्य दुख का कारण है, ये संकल्प। संकल्प मतलब मिथ्यात्व, अज्ञान, ये अनंत दुख का कारण है। और फिर भी कोई विकल्प उत्पन्न हो जाए तो वो अनंत दुख का कारण है। तो विकल्प यहाँ पर तो शेष हमको राग भी है। शेष रहा, विकल्प शेष राग। मतलब शेष। ठीक है, ऐसा। बहुत अच्छा आपने डिफरेंस बताया संकल्प विकल्प में। क्योंकि संकल्प तो हाँ हम समझते थे कोई आ, आ, प्रण लिया, वो सम कुछ नियम लिया, उसको संकल्प हाँ। कहते थे। अब सुनो, अब वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रण लिया उसको भी संकल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने प्रण लिया, क्या प्रण लिया? ये काम तो हम करके ही रहेंगे, तो ये मिथ्यात्व तो ही है, पर का तो तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पर के साथ तुम्हारा एकत्व तो है नहीं। तो संकल्प में वो प्रण भी शामिल हो जाए। एक बात, पर का तो मैं करता हूं, तो संकल्प किस बात का? दूसरा, देह की क्रिया का संकल्प, हम तो इतनी जाप देंगे, हम तो ऐसा ही खाएंगे, हम तो परिक्रमा लगाते हैं, हम तो 108 परिक्रमा लगाएंगे। तो ये सब संकल्प है कि मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ, ये मिथ्यात्व ही है। एक बात। दूसरी बात, मैं तो अपने परिणाम बदल के ही रहूंगा, संकल्प है हमारा। हाँ, अब तो मैं विचार। कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये संकल्प है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो ये भी मिथ्यात्व की कोटि है कि तुम शुद्धात्मा हो, कि तुम्हारा पर्यायों से एकत्व हो। ये अध्यात्म का एकत्व चर्चा हो गई अपनी, आगम का एकत्व और अध्यात्म का एकत्व। अध्यात्म के एकत्व में मेरा एकत्व मेरे त्रिकाली प्रभु परमात्मा से है, पर्यायों से भी एकत्व नहीं। जब पर्यायों से भी एकत्व नहीं तो मैं पर्यायों का भी करता हरता नहीं। हमारा संकल्प है हम तो सम्यक दर्शन लेके ही रहेंगे। सुनो, तुम मिथ्या दृष्टि है।
चाहे अपनी पर्यायों का संकल्प हो, चाहे परद्रव्यों का संकल्प हो, संकल्प इक्वल टू मिथ्यात्व। और मैं पर का कुछ कर नहीं सकता, ऐसे निर्णय अनुभव के बिना भी, के बाद भी जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वो चारित्र में है। समझ में आ गई बात? कर्ता बुद्धि मिट गई और फिर भी करने के विकल्प है, भोक्तृत्व बुद्धि मिट गई फिर भी भोगने के विकल्प है। पर से मेरा कोई एकत्व नहीं है तो भी एकत्व के विकल्प है। ये पुत्र मेरा ही है। सम्यक दृष्टि कैसे कहेगा? देखो वास्तव में निश्चय से तो मेरा कोई एकत्व नहीं, मैं तो व्यवहार से कह रहा हूँ कि ये पुत्र मेरा है। ऐसी लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं होती मिथ्या दृष्टि में। नहीं जैसे होता है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, अपनी बोल सुधार लेता है, निर्णय नहीं, एकत्व का निर्णय नहीं करता। देखो हम व्यवहार ने से कह रहे हैं, वो व्यवहार ने से नहीं कहते, वो तो सीधा सीधा कहते हैं ये पुत्र मेरा है, सीधा ही बोलते हैं ये पुत्र मेरा है। हे दशानन तुम सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश करेंगे। देखो वैसे तो हम ज्ञाता हैं, ऐसे तो सीता हमारी है नहीं। ये तो समझने समझाने की प्रक्रिया में इतनी बातें की जाती है। वो तो अंतरंग में एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया कि मैं तो अकर्ता ज्ञायक ही हूँ। अब जो भी उनका वचन व्यवहार है ना, वो सब नयों में प्रवर्तमान है। सम्यक दृष्टि जीव जितने भी कथन करते हैं वे नयों से करते हैं। असद्भुत व्यवहार ने, सद्भुत व्यवहार ने, शुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय ने, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा निरंतर निरंतर उनकी दृष्टि में रहता है। दृष्टि में रहता है मतलब विश्वास में रहता है कि मैं तो परमात्मा ही हूँ। और कथन डायरेक्ट चलते हैं, निश्चय व्यवहार बोल बोल के कथन नहीं। निश्चय से तो हम ऐसे हैं और व्यवहार से तो ऐसा हम कह रहे हैं, ऐसे कथन नहीं चलते। कथन तो जैसे हम तुम लोग व्यवहार की भाषा बोलते हैं, जैसे वे लोग व्यवहार की भाषा बोलते हैं। अज्ञानी लोग व्यवहार की भाषा को सत्य समझता है और वो लोग व्यवहार की भाषा को मात्र कहता है, अपना जानता है। इतनी बड़ी बात बात समझ आई। कहता है। ठीक वो है, भी तो कह। दो बातें हुई। नहीं, किस किस से विवक्त बना हो गया? मेरा एकत्व तो मेरे से है, औदारिक देह से नहीं, नंबर एक। और नंबर दो, स्त्री पुत्रादि मेरे हितैषी नहीं, ये अध्यात्म। मेरे हितैषी। बुआ जी, आपने ये बोला था कि यदि कर्ता बुद्धि मिट गई फिर भी विकल्प है, तो इसको क्या हम्म, कहेंगे? इसको चारित्र क्या में, कहेंगे? चारित्र में, चारित्र में। क्योंकि ज्ञान एक बार में सम्यक होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट सम्यक 100%। श्रद्धा भी एक ही अटेम्प्ट में 100% सम्यक होती है, लेकिन चारित्र एक साथ सम्यक नहीं होता, उसमें क्रम पड़ता है। अनंतानुबंधी का अभाव होएगा, उतनी शांति धारा चल रही है, और अप्रत्याख्यान का उदय, फिर स्वरूप स्वरूप की लीनता से अप्रत्याख्यान का अभाव होएगा, फिर प्रत्याख्यान का अभाव होएगा, फिर संतुलन का अभाव होएगा। चारित्र की पूर्णता तब होती है, चारित्र की पूर्णता टाइम टेकिंग है। बहुत सारे तो उदाहरण है समझने के लिए। पंखा चल रहा है ना? पंखा चल रहा है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, पंखा चल ही रहा है, और स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, अब नया करंट नहीं जा रहा, लेकिन पंखा सडन नहीं रुकता। स्विच ऑफ कर दिया, पंखा रुक गया। अब वो स्थिरता में टाइम लगेगा। अब वो दिखाई तो देगा चलते हुए, चर्म चक्षु से दिखाई देगा चलते हुए, और ज्ञान से दिखाई देगा रुकते हुए। इतना बड़ा अंतर। वो रुकते हुए ज्ञान चक्षु से क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्विच ऑफ है, इसमें कोई नया करंट नहीं जा रहा है।
इसमें अब कोई नया करंट नहीं जा रहा है। अब ये जो चल रहा है ना, ये पूर्व के करंट से चल रहा है। तो देखने वाले कह रहे हैं चल रहा है, और समझने वाले कह रहे हैं रुक रहा है। समझ आ गई बात? तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, नेचुरल है, वो नेचुरल, ये नेचुरलिटी है। नया करंट तो फर्स्ट अटेम्प्ट में रुक जाएगा, स्टॉप। लेकिन अब वो रुकना उसका उसकी स्थिरता, स्थिरता धीरे 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 हुई। ठीक है। एसी का अपन ने स्विच ऑफ कर दिया, एसी का, तो तुरंत कमरा ठंड गर्म हो जाता है, तुरंत एट अ टाइम। उसकी उसकी कूलिंग धीरे 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 जाती है। थोड़ी देर तक तो एसी ऑफ करने के बाद भी कूलिंग, पूरी पूरी कूलिंग बनी रहती है। ऐसे ही अज्ञानता और मिथ्यात्व जाने के बाद चौथा गुण स्थानवर्ती वैसे ही दिखता है जैसे अज्ञानी दिखता है। वैसे ही खाना पीना, उठना बैठना, पूजा पाठ, लड़ाई झगड़ा, विषय भोग, सब वैसे के वैसे ही दिखेंगे। ये क्या ये कैसे सम्यक दृष्टि? लेकिन भैया वो स्विच ऑफ है, अज्ञान मोह का स्विच ऑफ है। अब तो ये वो कूलिंग है जो स्विच ऑन के टाइम की कूलिंग है, या अभी वर्तमान की कूलिंग नहीं। कौन सी कूलिंग है ये? पहले वाली, वो एग्जिस्ट कर रही है, वर्तमान की कूलिंग नहीं है ये। ऐसे ही सम्य ज्ञानी जीवों को वर्तमान में जो राग द्वेष हो रहे हैं, ये वर्तमान का अपराध नहीं है। ये वर्तमान में तो वो अपने को भगवान आत्मा देते हैं। ये वर्तमान का अपराध नहीं है, ये पूर्व का अपराध है। पूर्व में जो गायक की विराधना से कर्म बंधे थे ना, उसके फल का नाटक है। समझ आ गई बात? दो दृष्टांत हो गए, तीसरा और पक्का कर लो। जड़ की, पेड़ की जड़ काट देने के बाद पेड़ तुरंत नहीं सूखता। समझ आई बात? एकदम सूख जाता है। अब नया पानी तो अपन ने डाला नहीं, नई खाद डाली नहीं, तो भी हरा भरा काय से? पुराने पानी से, पुरानी खाद से। अब वो टाइम टेकिंग है, वो पानी सूखेगा तब सूखा दिखेगा हमको। कदाचित ऐसा हो सकता है कि अगर उस पर कोई इमेच्योर कली लगी हो ना, और अपने जड़ से काट दिया, हो सकता है शाम तक वो खिल जाए। तो वो कौन से पानी से खिल रही है? जो उसमें पूर्व का है। नया पानी तो डाला ही नहीं। ऐसा तो नया मिथ्या तो है नहीं, नई अज्ञानता तो है नहीं। दीदी ये ऐसे ही। पूर्व में पूर्वकृत जो अपराध है, उसके फल का अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजोली का नाटक। ठीक है, तो बोलिए। दीदी एक का किचन का उदाहरण है मेरा। वो पूरी पूरी तल हम्म, रहे हैं हम तेल में, और गैस बंद कर दी। हाँ। उसके बाद भी तीन चार पूरी और बन जाती है। हाँ बराबर। ठीक है, ऐसा। अभी देखो दो बातें हो गई, आदिक देह और स्त्री पुत्र आदि। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट। उसी प्रकार परम उपेक्षा संयम जिसका लक्षण है, ऐसी एकत्व भावना सहित स्वशुद्धात्म पदार्थ एक ही अविनाशी और परम परम हितकारी, और हितकारी परम अर्थ है, स्वर्ण आदि नहीं। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? कि ये सोना आदि मेरे लिए हितकारी पदार्थ नहीं है, रुपया पैसा हितकारी पदार्थ नहीं है। अभी भी विचार कर लेना। क्या विचार कर लेना? अभी भी लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं, कहते तो हैं धन से कुछ नहीं होता, पर बताओ दुनिया में आज धन से, धन के बिना क्या हो रहा है? तो जो अपने एकत्व को नहीं समझते वे समझ रहे हैं धन से काम हो। अच्छा, धन से कौन सा काम हो रहा है? धन से कौन सा, अपन पूरी एनालिसिस करो, धन से कौन सा काम हो रहा है? नहीं, गाड़ी दुकान मकान बंगला पूरी लग्जरी धन से ही तो आती है।
धोखे में हो आप, धन से नहीं आती, धन देने पर आती है पहली बात, धन के अभाव से आती है पहली बात। दूसरी बात, आप सोच रहे हो कि हम धन से खरीद के लाए, वो कर्म के उदय का नाटक है। तुम्हारे पास कितना भी धन बना रहे, वो कोई पर पदार्थ है जिसका संयोग नहीं बनना तो नहीं बनना। धन चाहे कितना पड़ा रहे, चेतन अचेतन सब परिग्रह रहे अपनी स्थिति रहे। ये सेकंड पॉइंट है, अपन अंदर तक जाएंगे पूरा। नंबर तीसरी बात, कि धन भी खर्च किया और लग्जरी भी है, सामग्री भी है, लेकिन यदि आपके कर्म का उदय है तो सामग्री होने पर भी भोग नहीं सकते। ये तो आजकल खूब देखा जा रहा है। घर में घी के टीन भरे पड़े हैं, डब्बे के डब्बे, डॉक्टर ने बोल दिया कि कोलेस्ट्रॉल है, घी मत खाओ। चीनी के बोरे भरे रखे हैं, चीनी नहीं खाओ। समझ में आ रही है बात? बोलो धन से कौन सी बात बन रही है? अब ये तो हो गई सारी बातें पर पदार्थ से रिलेटेड। हम्म। बात तो एकत्व की चल रही है, बात तो एकत्व की चल रही है ना, एकत्व भावना की बात चल रही है। हम्म। तो जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय का मेरा जो एकत्व है, उस एकत्व में धन क्या काम करता है? ठीक है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में धन क्या काम करता है? अब सुनो, धन से मेरा कोई एकत्व तो है नहीं, जैसा भी स्त्री पुत्र आदि में लगाया कि पुत्र को चोट लगी तो अज्ञान से वो जीव जो अपने को मां समझता है वो दुखी होता है। ये अपने एकत्व को नहीं जानने से होता है। ऐसे ही यहाँ धन की सामग्री लगा लो, कि जो मेरा एकत्व है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय, वो धन का लक्ष्य करते करते अपने एकत्व को न जानकर धन का अकेला लक्ष्य है, धन का भोग नहीं है। भोग तो अज्ञान मूराग देश का है। उसी समय चारित्र की पर्याय में तीव्र कषाय है तो धन बना रहे। ऐसे बहुत सारे जीव देखे जाते हैं कि जो घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं, और इतना तीव्र कषाय है कि 24 घंटे धीरे से बोल ही नहीं सकते, वो भड़कते ही रहते हैं। धन संपदा इतनी है कि वो धन उनकी कषाय को मंद करने के भी काम नहीं आता। इतना धन है, जरा सा पूछो क्यों आपको पानी पीना है, हाँ लाओ ना, तो इतना क्यों चिल्ला रहे भैया, धीरे बोल। तो धन क्या कर रहा है बोलो? नहीं, अब हम तो सोच रहे हैं कि आज है ना, चलो अपन घूमने चले। हाँ, तुम्हें घूमने की पड़ी रहती है, इतनी की क्या जरूरत पड़ रही है? धन तो बहुत है तुम्हारे पास। कौन समझ में आ रहा? बहुत गंभीर बात है। बोलो धन क्या काम आ रहा है मेरे एकत्व में, वो धन क्या काम आ ये रहा बहुत है? और अच्छा वो उदाहरण। धन यदि यदि मान कषाय के काम आ रहा है तो तेरे लिए धन दुखकारी नहीं, धन से लाभ होता है, ये भाव से तुझे त्रियंच गति का बंध हो रहा है। धन से नहीं हो रहा, धन से नहीं हो रहा। धन ना हितकारी है ना हितकारी। बोलो धन से क्या होता है? दुनिया कहती है धन से, धन नहीं हो और बीमार हो जाए तो रोग शोक कैसे मिटे? भैया धन से रोग नहीं मिटते, सादा वेदनी के उदय से रोग मिटता है, धन से नहीं मिटता। बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 20 लाख, इतना धन खर्च हो गया और रोग ही नहीं मिटा और रोगी चला गया। कहाँ सही हुए धन से बोलो? धन नहीं हो तो फिर बचे कैसे? कि बचते तो आयु कर्म से है, धन से कहाँ बचते हैं? विचार करो धन क्या काम आ रहा है बोलो? धन नहीं हो तो हम दान कैसे दें? प्रभु वे वो चार वो त्रियंच गति के जीव थे ना, वे चार, नेवला और बंदर और सुकर और वे, है ना? तो जो राजा श्रेयांश, है ना, जो मुनिराज को आहार चर्या कर रहे थे, है ना,
वो आहार दान दे रहे थे, वे अनुमोदना करके उनसे पहले स्वर्ग चले गए। तो उनके पास कितना धन था, सो उन्होंने मुनिराज को आहार दिया। जड़ की क्रिया तो कोई जीव करता ही नहीं, वे भी नहीं कर रहे थे, उनको भी भाव हो रहे थे। क्या भाव हो रहे थे? ओह, ये मुनिराज को मैं आहार दान दूं। और ऐसा ही का ऐसा भाव उन 4 त्रियंच गति के जीवों को हो गया। तो वे सब के सब देवगति में पहुंच गए। वो कह रहे भाई साहब तुम कैसे? कि हमने तो मुनिराज को आहार दिया था। तुम कैसे? कि हमने भी दिया था। कि तुमने तो दिया नहीं था, तुमसे क्या मुनिराज त्रियंच गति के जीवों से आहार लेंगे? कि आप देख रहे त्रियंच गति के जीव, हम तो जीवराज है, हमें भी भाव हो रहा था। तो धन क्या काम आया? बोलो। तो धन हितकारी होता है कि नहीं होता? कर्म में भी और धर्म में भी, दोनों क्षेत्र में धन कितना कार्यकारी है। अब अपन रोज दैनिक चर्या में ऐसा देखते हैं, सही बात है, वो बेचारे के पास पैसे ही नहीं है, इतनी मेहनत करता है तो भी पैसे ही नहीं। तो पैसे के अभाव में दुखी नहीं है, अपने एकत्व को नहीं पहचाना इसलिए दुखी। क्या बोला? अपने एकत्व को नहीं जानते ना, इसलिए दुखी। और यदि धन के अभाव में दुख होता है, तो फिर आपके ज्ञान में मुनिराज कितने दुखी हैं? कितने दुखी है मुनिराज? नहीं, मुनिराज तो परिग्रह के अभाव में सुखी होते, और हम तुम परिग्रह से सुखी होते, है ना? बोलो। अपन को तो परिग्रह ही चाहिए, तभी तो सुखी होंगे। मिथ्यात्व है। और मुनिराज तो परिग्रह से रहित हैं, तभी दुखी हैं, तभी तब ही सुखी होते हैं। और मुनिराज अगर अणु मात्र साथ में रखें तो भी जाए निगोद में, और हम तो 10 फैक्ट्री वैक्ट्री चलाएं तो हम तो जाए स्वर्ग में। नहीं, विचार करो। आचार्य देव कह रहे हैं कि स्वर्ण आदि अर्थ नहीं, ये मेरे लिए परम हितकारी नहीं, मेरे लिए तो शुद्धात्मा ही परम हितकारी। अब शुद्धात्मा परम हितकारी है, ये वाली बात हमको स्वाध्याय में पता चलती है। तो अभी ये विचार कर लो कि स्वाध्याय भी हमको परम हितकारी, जिनको स्वाध्याय परम हितकारी लगती है, उनको भगवान आत्मा परम हितकारी लगेगी। तो कुछ जरा जरा सी घर क्यों भैया स्वाद में क्यों नहीं आए? कि वो आज ना हमारे घर पे मक्खी जी आई थी, तुम इतनी सी मक्खी के मारे में तो स्वाद छोड़ देते। नहीं आई समझ में? आ गई समझ में? दीदी ऐसा यहाँ स्वाध्याय को निमित्त लेकिन कहा। बहुत जरूरी काम था, बहुत जरूरी काम था। जरूरी काम ये है कि वो जरूरी काम, ये जरूरी है वो मजबूरी है। और हो गया उल्टा कि वो जरूरी है और फिर जरूरी काम सब निपट आए तो फिर स्वाध्याय मजबूरी है। अब भैया बैठ जाओ, पीछे पड़े रहते हैं लोग, स्वाध्याय करो स्वाध्याय। कौन है हितकारी? बोलो। मे, मेरी आत्मा हितकारी है और स्वाध्याय इसमें जरूरी निमित्त है। जरूरी निमित्त है वो भी, निमित्त है वो भी। समझ आ गई बात? हम पहले पढ़ेंगे, लिखेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर सुखी होंगे, और फिर धर्म करेंगे। फिर काय को करेंगे धर्म? तो भैया फिर अगर पैसे ही धर्म करेंगे तो फिर हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा? ये कहाँ से आते हैं ये प्रश्न? जो अपने एकत्व को नहीं जानता, वहां से ये प्रश्न आते हैं। जो अपने को देह रूप देखता है ना, तो ये ऐसे कैसे धर्म कर ले, अभी से धर्म कर ले, अभी से ही। तुमको सुखी कब होना है? अभी से? रिटायर के अभी से ही बाद। होना है कि थोड़े बाद में होना है? कभी से होना है सुखी? ऐसा लगता है। देखो बच्चों को बोलो तो स्वाध्याय करें, तत्व ज्ञान करें, तत्व निर्णय करें, ऐसे कैसे करें? अभी तो वहां चाहे बच्चे कोटा जाए दिल्ली जाएं, कोचिंग अटेंड करें, फिर कुछ कुछ फाइट करें, पीटी पीएमटी और ये और वो, सीए,
इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, तब तो कुछ बात बनेगी। ऐसे कैसे बात बन जाएगी? और फिर वो अपने को कुतर्क देके अकल देते हैं, क्या दे, देखो भैया धर्म है ना, पेट भरे पे होता है, पेट नहीं भरा धर्म कैसे करे? समझ में आ रही है? रिटायर्ड लोगों का काम धर्म है। हमको भी धर्म नहीं पर समझ में आ रही धर्म क्या चीज। यहाँ कह रहे हैं सर्वोपरि धर्म है, सबसे पहले यही हितकारी। फिर 96,000 हो तो प्रॉब्लम, फिर 6 खंड का अधिपति हो तो प्रॉब्लम। और 6 खंड कोई कमाने नहीं जाता, वो नियोग है। वो क्या है? नियोग है वो कर्म के उदय की का विकल्प है, संकल्प नहीं है वहां। वो मजबूरी है। अब वो भरत जी से पूछो, जो भरत भरत जी कहते हैं कि अभागा भरत। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है। सो ये नक्की करना चाहिए कि स्वर्ण आदि अर्थ नहीं, मेरे लिए परम हितकारी अर्थ कौन है? एक शुद्ध आत्मा। विज्ञान की तरफ से बात है, ज्ञान कहता है, क्योंकि ज्ञान ही सारा कार्य करता, तो ज्ञान नहीं है। वो कहता है मेरे लिए हितकारी एक शुद्ध आत्मा। अब सुनो आगे। उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न निर्विकारी परमानंद जिसका लक्षण है, ऐसे अनाकुल पने रूप स्वभाव युक्त आत्म सुख ही एक सुख है। इस पूरे विश्व में आत्म सुख ही एक सुख है, आकुलता का उत्पादक इंद्रिय सुख नहीं। जो इसको इंद्रिय सुख कहते हैं ना, वो भी इंद्रिय सुख नहीं है, वो भी अतीन्द्रिय सुख है। परंतु उसमें इंद्रियां निमित्त हैं, इसलिए उसको इंद्रिय सुख कहा जाता है। और समझना बहुत इंपॉर्टेंट कि कैसे कैसे उपचरित कथन कैसे चलते हैं। वो जो मंद का शायद रूप परिणाम है ना, जिसमें परलक्ष्य होता है कुछ ना कुछ, पत्नी बच्चों का, विषय भोगों का, या देवशाग का, विधान का, स्वाध्याय का, आदि आदि, ये सब परलक्ष्य है ज्ञान, है ना। और इन परलक्ष्य होने पर जो कषाय की मंदता है, उसमें सुख जैसा भासित होता है। एग्जैक्टली तो वो कम दुख है। टोडमल जी ने शब्द दिया है बहुत सुंदर। वास्तव में तो वो कम दुख है, जिसको जगत सुख समझ रहा है। तो चलो हम भी कह रहे हैं इंद्रिय सुख, परंतु डिफरेंस कैसे करें आत्मिक सुख में और उस सुख में? तो बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि इंद्रिय सुख इतना सा सुख और अतीन्द्रिय सुख बहुत ज्यादा सुख। सो कम ज्यादा का अंतर नहीं है, जाति का अंतर। ये आत्मिक सुख है और वो पराधीन है, तो कम दुख उसको सुख समझा जाता है। मोह के नशे में उसको सुख समझा जाता है वो कम दुख। तो दोनों में भेद कैसे डालें? तो भेद डालने के लिए कह दिया कि आत्मिक सुख इंद्रिय सुख, और पराश्रित सुख है वो इंद्रिय सुख। वास्तव में जो इंद्रिय सुख है वो भी चारित्र गुण की विकारी पर्याय होने से वो भी अतीन्द्रिय है। क्या बोला? अतीन्द्रिय आत्मा की सारी पर्याय अतीन्द्रिय है। जैसे अपन प्रश्न करते हैं ना कि आप क्रोध को जानते हो? हाँ जानते हैं। क्रोध से तो सभी परिचित है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो वो क्रोध कौन से रंग का होता है? इंद्रियों से क्रोध जाना जाता है, चक्षु इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, स्पर्श से। जो 5 इंद्रिय से जाना जाता वो तो इंद्रिय है। क्रोध भी 5 इंद्रियों से नहीं जाना जाता। 5 इंद्रिय से क्रोध को जान सकते हो, कैसा रंग बिरंगा है, कैसे कलर का है, काला कि नीला, उसका स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है, रसना इंद्रिय से। छू के देखो क्रोध को, गर्म है कि ठंडा है। तो 5 इंद्रिय से ही क्रोध जानने में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्रोध कैसा है? अतीन्द्रिय। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? दीदी कर्ण इंद्रिय से आत्मा इंद्रिय, हम तो कर्ण इंद्रिय आत्मा से की क्या? हाँ बोलो।
कर्ण इंद्रिय से क्रोध जानने में आ रहा है मुझे। किसी ने जोर से बोला कैसे जानने में कि आता है? कर्ण इंद्रिय से कैसे जानने में आता है? क्रोध कहाँ जानने में आता है कर्ण इंद्रिय से? उसकी जो तीव्रता से, जैसा बोला किसी ने। बोला शब्द जानने में आ रहे हैं भाई साहब, कर्ण इंद्रिय से क्रोध का जानने में। क्रोध के काल में ते शब्द आ गए, तो कर्ण इंद्रिय से तो आप शब्द को जान रहे हो, क्रोध को कहाँ जान रहे हो? नहीं आई समझ में? अनुमान लगाया उसे कि ये क्रोध है इसको। हाँ तो अपन तो क्रोध की बात कर रहे हैं ना, कि क्रोध तो किसी इंद्रिय से नहीं जानने में आता। इसका मतलब क्या है? क्रोध अतीन्द्रिय है। जब क्रोध भी अतीन्द्रिय है तो वो चारित्र गुण की जो मंद कषा है वो भी अतीन्द्रिय है। न इंद्रिय ज्ञान नाम की पूरे विश्व में कोई चीज है, न इंद्रिय सुख नाम की विश्व में कोई चीज है ही नहीं। वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनका नाम दे दिया इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख। जो ज्ञान, जिस ज्ञान में इंद्रियां निमित्त पड़ती हैं उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो ज्ञान से होता है, इंद्रियों से होता ही नहीं। समझ में आ रही है? इसी प्रकार वो सुख जो लग रहा है ना, बाहर का सुख, इंद्रिय सुख, वो सुख भी अतीन्द्रिय है। क्योंकि इंद्रिय निमित्त पड़ रही हैं, पर द्रव्य निमित्त पड़ रहा है, तो उसको इंद्रिय सुख कह रहे हैं। तो वे भी अतीन्द्रिय दोनों। बहुत सुंदर दीदी। न इंद्रिय ज्ञान होता, न इंद्रियों से ज्ञान होता, न इंद्रियों से सुख होता, न इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से सुख होता। वो जिसको लोक में इंद्रिय सुख कहते हैं वो भी अतीन्द्रिय है। भेद ज्ञान की चर्चा है, ये एनालिसिस है ये पूरी। आ रही बात ख्याल में? ये क्रोध को अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जाता है, ये कुछ अभी बताया। लेकिन क्रोध को ज्ञान से जाना जाता है, ऐसे भी कहा कुछ अभी। मुझे ये समझ में आया है कि क्रोध को ज्ञान से जाना जाता है। अभी अभी जो भाई ने पूछा सुनने का, ऐसे ही दृश्य से कोई गुस्सा करते हुए दिख रहा है तो वो दृश्य दिख रहा है, शब्द आ रहे हैं, लेकिन क्रोध को ज्ञान से जाना जाता है, ये सही है। ज्ञान क्रोध से को जाने ज्ञान से जानते तो हैं। अभी विषय ये नहीं चल रहा कि क्रोध को किससे जानते हैं, विषय ये चल रहा है कि क्रोध इंद्रिय है कि अतीन्द्रिय। हाँ, वही अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे कहा कि अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जाता है, वो चीज क्लियर करनी है, वो समझ में आना है। ये कहना है कि ज्ञान भी इंद्रिय नहीं होता और सुख भी इंद्रिय नहीं होता, क्योंकि ज्ञान भी आत्मा की पर्याय है और आत्मा अतीन्द्रिय है, तो ज्ञान भी अतीन्द्रिय है। और क्रोध या मंद कषाय रूप परिणाम वो भी अतीन्द्रिय आत्मा की पर्याय है, सो वो भी अतीन्द्रिय। ज्ञान भी अतीन्द्रिय है और जिसको इंद्रिय सुख कहा जाता है वो भी अतीन्द्रिय। फिर क्यों कह दिया इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख? निमित्त, इंद्रिया निमित्त पड़ने से इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख कहा जाता है नहीं वास्तव में, उपचरित कथन है नहीं, आत्मा की पर्याय है ना। चीनी की सब कुछ मिठासमयी है, चीनी की सफेदी भी मिठासमयी, चीनी की सुगंध भी मिठासमयी। चीनी चूंकि पुद्गल है तो उसका स्पर्श रसगंध वर्ण सब पुद्गल है। विकारी पर्याय भी पुद्गल है और निर्विकारी पर्याय भी पुद्गल है। ऐसे ही आत्मा की सर्व पर्याय अतीन्द्रिय है। फिर इंद्रिय अतीन्द्रिय क्यों कहते हैं? इंद्रिया निमित्त होने से इंद्रिय कहते, निमित्त की सापेक्षता में वास्तव में है अतीन्द्रिय। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आकुलता का उत्पादक इंद्रिय सुख नहीं, आत्मिक सुख है। वो अविनाशी है, वृद्धिंगत होता है, आगे आगे बढ़ता है। लेकिन जो इंद्रिय सुख है वो कैसा है? आकुलता का उत्पादक। इस पे थोड़ी सी 1 मिनट में चर्चा करेंगे कि जो आप विषय भोगों की भी बात चलती है ना, तो जिस समय विषयों का भोग हो रहा है, या जिस समय स्वाध्याय हो रही है, या जिस समय पूजा चल रही है, इन सबके बैकग्राउंड में आकुलता। यदि इन सबके बैकग्राउंड में, इवन स्वाध्याय के बैकग्राउंड में भी यदि निराकुलता होती तो आपको थकान नहीं होती। अब
टाइम तो हो गया, बंद नहीं कर रही दीदी। क्यों, सुख लग रहा था तो सुख तो और सुनते रहो, पूजा करने में सुख लग रहा था तो करते ही रहो, खाने में सुख लग रहा था तो खाते ही रहो। तो इन सब के बैकग्राउंड में क्या है? आकुलता, निराकुलता नहीं है। लेकिन जहां आत्मिक आनंद आया वो निराकुल है और उस आनंद की वृद्धि चाहता है। पांचवा गुण स्थान हो गया तो वो टाइम फैक्टर बढ़ गया, तो उससे थकान नहीं होती, उसके पीछे आकुलता नहीं है, निराकुलता की वृद्धि है। छठवां सातवां गुण स्थान हो गया, निराकुलता की वृद्धि हो गई और अनंत पद की प्राप्ति हो गई, सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई। अब अनंत काल आत्मिक सुख उत्पन्न होता रहेगा, लेकिन वो कैसा है? निराकुल। बाकी पूरे विश्व के जिसको लोग सुख कहते हैं, वो कहते हैं है तो वास्तव में दुख, परंतु वो सारे सुख आकुलता सहित होने से दुख है। चाहे वो मंदकषाय रूप देवशाय गुरु का समागम हो और चाहे विषय भोग हो। बहुत समझ सुंदर में आ गई बात? ये सब क्या है? इनके बैकग्राउंड में क्या है? आकुलता। बोलता है, सब मैं बोलता आत्मिक आनंद है। में क्या है? निराकुलता। इसलिए ये आत्मिक आनंद को अनंत काल तक भोगा जा सकता है, बिना किसी थकान के, बिना किसी हैरानी के, परेशानी के, और अनंत काल तक भोगा। ठीक है, शेष चर्चा अपन बहुत सुंदर जी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र प्रभु। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।